हेलो एवरीवन, वेलकम टू JCRT डिजी स्कूल। आपका JCRT के डिजी स्कूल में स्वागत है। पिछले दिनों आपने अपने इंग्लिश की बुक से चैप्टर 5 पढ़ा। क्या नाम था चैप्टर का? माई हाउस। और उस चैप्टर में आपने कुछ लेटर्स के बारे में सीखा। तो लेटर्स कौन कौन से थे? याद कीजिए, आपने कौन कौन से लेटर्स के बारे में सीखा। इंग्लिश अल्फाबेट को हम इंग्लिश लेटर्स भी कहते हैं, अंग्रेजी के अक्षर, है ना। तो पिछले दिनों आपने जो लेटर सीखा था वो थे के और एल। कौन कौन से लेटर्स थे बच्चों, याद आया? के और एल। अपनी कॉपी में उसे आप कैसे लिखेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो ABCD भी पढ़ते हैं, फिर ये 2 प्रकार कैसे हो गए? कैसे? एक बड़े अक्षर और दूसरे छोटे अक्षर, यानी कि द कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर, स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षर। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम लेटर के और एल को लिखना सीखते हैं, बड़े अक्षर में और छोटे अक्षर में। तो आगे बढ़ने से पहले आप बोर्ड को ध्यान से देखिए और ऐसी लाइनें आपने कहाँ देखी है? बिल्कुल सही, अपनी इंग्लिश की कॉपी में, है ना। तो इंग्लिश की कॉपी में 4 लाइनें होती हैं, 4 लाइनों की पूरी सेट होती है ना। पहले 4 लाइन, फिर दूसरे 4 लाइन, फिर तीसरे, जितनी लंबी आपकी कॉपी होती है उतनी लाइनें बढ़ती जाती हैं। लेटर के से क्या क्या पढ़ा था आपने पिछली बार? के फॉर किंग, के फॉर की, के फॉर काइट, है ना। तो के का उच्चारण क्या होता है बच्चों? क। क्या उच्चारण होता है? फिर से बोलिए, क, है ना। के का उच्चारण होता है क। अब उसे हम बोर्ड में लिखकर सीखेंगे और इन्हीं सीखी हुई बातों को आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। और छोटे अक्षर, बड़े अक्षर क्यों जानना जरूरी है? इसलिए क्योंकि जब आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तब आपको जो भी सेंटेंसेस मिलेंगे पढ़ने को या लिखने को, वो सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। तो जब तक आप छोटे अक्षरों को पहचानेंगे नहीं, उसे कैसे लिखना सीखेंगे, है ना। तो यही है सीखने वाली बात। चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले बोर्ड पर मैं लिखूंगी लेटर के, अल्फाबेट के, अक्षर के। ये 4 लाइनें हैं और इन्हीं 4 लाइनों के बीच अक्षरों को लिखा जाता है। तो लाइन की जरूरत क्यों पड़ती है लिखने के लिए? उससे आपको दिशा मिलती है। लिखते, अगर आप सादे पन्ने पर लिखते हो तो कैसे लिखते हो? लिखते ऐसे लिखोगे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर कभी यहाँ। तो ऐसे जब हम लिखते हैं कॉपियों में, तो ये लिखने का गलत तरीका है, वो साफ सुथरा नहीं लगता। और हम अपनी कॉपियों को तो गंदा नहीं रखना चाहेंगे ना, साफ सुथरी रखेंगे, सजा कर रखेंगे। तो हमारी कॉपियां सजी हुई कैसी लगेंगी? जब हम सारे अक्षरों को सीधे सीधे लिखेंगे। और ये सीधा लिखने में हमारी मदद कौन करते हैं? ये रेखाएं। कैपिटल के लिखने के लिए हम लाल रेखा से शुरू करेंगे, ऊपर की लाल रेखा से शुरू करेंगे और नीचे ये तीसरी लाइन ब्लू लाइन तक आएंगे। ठीक है, यानी एक सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे और एक रेखा ऊपर, एक रेखा नीचे। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल के, बड़े अक्षर का के। ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा बड़ा के। छोटे के की तरफ, स्मॉल लेटर के।
यहाँ भी हम उसी तरह करेंगे। ऊपर वाली लाल रेखा से सीधी लकीर खींचेंगे तीसरी ब्लू रेखा तक। जो बीच की जो दो ब्लू रेखाएं हैं उसके बीच हम इसे ऐसे लिखेंगे। है ना, दोनों में अंतर है ना, ये बड़ा के छोटा के, कैपिटल के स्मॉल के। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं। ये जो हमारी रेखा है वो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लाइन तक ही रहनी चाहिए, तभी तो सुंदर लगेंगे ना हमारे अक्षर। ये हो गया छोटा के, स्मॉल के। ठीक है, कैपिटल के ऐसे लिखते हैं, स्मॉल के ऐसे लिखते हैं, है ना। समझ गए बच्चों? चलिए, वेरी गुड। अब आई बारी किसकी? लेटर एल की। एल से भी आपने कुछ शब्द पढ़े थे अपने बुक में, अपने चैप्टर में। या कौन से वर्ड्स थे? तो वो वर्ड्स थे लीफ, लायन, लॉग, थे ना, लॉक। तो आइए हम लेटर एल लिखते हैं। एल कौन सा ध्वनि बताता है उसे बोल कर देखते हैं। ल, हमने लायन बोला, ल। चलिए, अब हम उसे बड़े अक्षर में और छोटे अक्षर में लिखते हैं। तो बड़े अक्षर का एल ऊपर वाली लाल रेखा से शुरू होकर बीच की ब्लू लाइन तक आती है और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे हो जाए। ठीक है, हमने ये एल भी लिखा, कैपिटल एल। अब आइए लिखते हैं स्मॉल एल। ये ऊपर लाल रेखा से शुरू होकर ब्लू लाइन तक। ये भी एक बार फिर से हमने उसे उसी तरह लिखा, ऊपर की लाल रेखा से शुरू करके ब्लू रेखा तक। तो दिस इज एल, स्मॉल एल। दिस इज कैपिटल एल, बड़े अक्षर का एल, एंड दिस इज स्मॉल लेटर एल। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल के एल एंड स्मॉल एल, ये अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं चाहूंगी कि आप इसे अपनी कॉपी में लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, सीखें। क्यों? क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी आप आगे सारे अक्षरों को पहचान पाएंगे और उसे सेंटेंसेस में लिख पाएंगे, है ना। सीखना जरूरी है और सीखना जारी है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।